पिछले पार्ट में हमने देखा कि निंग फैंग ने सुपरनोवा टीम के सभी मेंबर्स को हरा देता है और उसके बाद वो सभी लोग दूसरी ओर चले जाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रीस्ट लड़की निंग फैंग से पूछ रही होती है, निंग फैंग आखिरकार तुम किस यूनिवर्सिटी को चूज करने वाले हो। इधर वो एक्स वॉरियर भी निंग फैंग को बोल रहा होता है कि निंग फैंग आखिरकार तुम अपनी ग्रेजुएशन के बाद किस गिल्ड को ज्वाइन करने वाले हो। तो निंग फैंग उन्हें मना करते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं, मैंने तो अभी इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। फिर इसके बाद वो सभी लोग दूसरी ओर चलने लगते हैं। तो प्रीस्ट लड़की कहने लगती है, सही बात है, अगर बॉस का जितना स्ट्रॉन्ग कोई आदमी हो तो उसे अपने डिसीजन लेने में इतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इधर एक्स वॉरियर भी कह रहा होता है, सच में अगर मैं भी बॉस जितना स्ट्रॉन्ग होता तो मैं भी अपने एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कभी चिंता नहीं करता। इधर हम पीछे उस एल्केमिस्ट लड़के को देखते हैं जो कि पीछे से बोल रहा होता है, अरे तुम इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, मेरा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। इधर हम निंग फैंग को देखते हैं जो कि अपने मन में ही सोच रहा होता है, गिल्ड और यूनिवर्सिटीज ये दो ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे रूल और रेगुलेशन होते हैं और वहाँ पर मेरे सीक्रेट रिवील होने का बहुत बड़ा खतरा है। और वैसे भी मुझे इन सब चीजों को ज्वाइन करने की अभी कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इन सब चीजों के लिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करने वाला। और फिर उसके बाद खुश होते हुए कहने लगता है, चलो सभी अब हम तेजी से लेवल अप करने जाने वाले हैं और वैंग यू तुम इन सभी मॉन्स्टर को एग्रो करोगी और प्राइमरी डीलर मैं रहूंगा। उसके बाद जो भी कोई फिश मेरे जाल से बचकर निकल जाएगी उसे बाकी के लोग संभाल लेंगे। तो निंग फैंग की बात को सुनते हुए प्रीस्ट भी मुस्कुराते हुए कहने लगती है, वाओ अब तो बॉस हमें लीड करने वाले हैं, सच में अब तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो प्रीस्ट की बात को सुनते हुए निंग फैंग मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचने लगता है, वैसे तो मैं यहाँ पर अपनी फॉरबिडन स्पेल्स का यूज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे बूट एट्रीब्यूट और आइटम की मदद से मैं आराम से लेवल अप कर सकता हूँ और इनका सहयोग भी कर सकता हूँ, इसीलिए ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात रहेगी। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें निंग फैंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डुएन उसका इंतजार कर रहा होता है। तो डुएन जल्दी से आगे आकर निंग फैंग को हेलो कहने लगता है। इधर हम निंग फैंग को देखते हैं जो कि सीरियस होकर अपने मन में ही सोच रहा होता है, सच में इतने दिनों की कड़ी मेहनत के बाद मैं सिर्फ अपना एक लेवल ही लेवल अप कर पाया और अगर वो एक्सपीरियंस बूस्ट पोशन नहीं होता तो मेरा लेवल अप ही नहीं हो पाता। सच में मैं फॉरबिडन स्पेल को यूज करने का पूरी तरह से आदी हो चुका हूँ और साथ साथ में मैं हाई लेवल के मॉन्स्टर को हराना ये भी बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह से मेरा बहुत तेजी से लेवल अप होता है, इसीलिए मैं रेगुलर लेवल अप स्पीड को तो पूरी तरह भूल ही चुका हूँ। अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो जैसे कि वैंग यू जो कि सुपरनोवा लिस्ट के अंदर है, वो 2 साल के अंदर ही 60 लेवल पर पहुंच जाती है जिसकी वजह से उनका सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 और 2 स्टार प्रोफेशन वाले लोग जो कि मेरे जैसे लोग हैं, उनके लिए सही यही रहता है कि वो रोज लेवल अप करें और लो लेवल के मॉन्स्टर्स को मारकर धीरे धीरे एक्सपीरियंस पॉइंट को गेन करें और सीधे से एक रेगुलर यूनिवर्सिटी को अटेंड कर अपनी स्टडीज को पूरा करें। चलो छोड़ो इन सब बातों को, मुझे अब कुछ दिन रिलैक्स करना चाहिए और यहीं पर घर पर ही मजे करने चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग होने का क्या फायदा अगर इंसान को स्ट्रेस करना पड़े तो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि निंग फैंग डुएन के साथ मस्ती कर रहा होता है और अपना ज्यादातर वक्त सोने में और खाने में बिता रहा होता है। तभी निंग फैंग के पास आइटम स्टोर की उस लड़की यांग जिन का फोन आता है। तो निंग फैंग जल्दी से फोन उठाता है, उसे सामने से यांग जिन की आवाज सुनाई देती है, हेलो निंग फैंग, हमारे यहाँ पर जल्दी ही एक ऑक्शन होने वाला है और आइटम स्टोर का नया मास्टर टैंग वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या तुम ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना पसंद करोगे। तो यांग की बात को सुनते हुए निंग फैंग यांग से पूछने लगता है, क्या मास्टर टैंग वही है जो मास्टर वैंग के बाद आइटम स्टोर को संभालने वाले हैं। तो निंग फैंग की बात का जवाब देते हुए यांग भी हाँ कर देती है। इधर निंग फैंग उबासी लेता हुआ कहने लगता है, चलो ठीक है, वैसे भी मैं कुछ दिन से ज्यादा बिजी नहीं हूँ, इसीलिए मैं जल्दी से वहाँ पर आकर नजर तो डाल ही सकता हूँ। इधर निंग फैंग की बात सुनते ही यांग जल्दी से कहने लगती है, ठीक है फिर मैं मास्टर
टैंग के साथ जल्दी से ऑक्शन का कैटलॉग लेकर तुम्हारे पास पहुंचती हूँ, जिससे कि तुम कैटलॉग में देखकर जल्दी से चीजों को पसंद कर पाओ। तो निंग फैंग जल्दी से हाँ कर देता है और अपने मन में ही सोचने लगता है, सच में आजकल की सर्विस तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। वैसे मास्टर टैंग मास्टर वैंग से बहुत ज्यादा कस्टमरों का अच्छा ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा तरक्की भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निंग फैंग और डुएन एक सोफे पर बैठे हुए होते हैं और उनके सामने यांग और वो नया मास्टर आया हुआ होता है। तो वो नया मास्टर कहने लगता है, हेलो मिस्टर, मेरा नाम टैंग है और मैं यहाँ आइटम स्टोर का नया अप्राइजर हूँ। तो निंग फैंग खड़ा होकर मास्टर के पास आकर उससे हाथ मिलाने लगता है। तो वो मास्टर जल्दी से अपना सर झुकाकर कहने लगता है, मैंने अभी इस काम को स्टार्ट किया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरा ख्याल रखें। और अपने मन में ही सोच रहा होता है, जब मैं यहाँ पर काम करने आया था तो उससे पहले ही मेयर काई ने मुझे साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि मैं इन यंग लोगों का अच्छे से ख्याल रखूं, चाहे इसके लिए आइटम स्टोर का पूरा स्टाफ ही क्यों ना इनके चारों ओर घुमाना पड़े। और फिर टैंग जल्दी से यांग को बोलने लगता है, यांग जल्दी से ऑक्शन का पूरा कैटलॉग मिस्टर निंग फैंग को दे दीजिए, ताकि निंग फैंग जल्दी से उन चीजों को पसंद कर पाए। फिर निंग फैंग कैटलॉग को चेक करते हुए अपने मन में ही सोचने लगता है, यहाँ पर सिर्फ कुछ ही ऐसे इक्विपमेंट और पोशन है जो कि एक मेज प्रोफेशन को सूट करते हैं, लेकिन मुझे इन इक्विपमेंट्स और पोशन की कुछ भी जरूरत नहीं है। और कैटलॉग को देखते हुए निंग फैंग कुछ बहुत ज्यादा सीरियसली लग रहा होता है, तो उसे ऐसा करते हुए देखकर टैंग अपने मन में ही सोचने लगता है, अरे नहीं, मिस्टर नैंग तो कैटलॉग को पेज को बहुत तेजी से बदल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्हें यहाँ की चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं। सच में उन्हें इम्प्रेस करने की मेरी ये जल्दबाजी, ये तो मेरे काम को और भी ज्यादा बिगाड़ देगी। लेकिन तभी निंग फैंग की नजर कैटलॉग के एक आइटम पर पड़ती है, जिसे देखकर निंग फैंग भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तो टैंग जल्दी से निंग फैंग के पास आकर कहने लगता है, सच में आपकी आंखें बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि आपने ऑक्शन के सबसे बेस्ट आइटम को चूज किया है। ये आइटम ये अब तक का सबसे लेटेस्ट पोशन है, जो कि बूस्ट गेन को 100% तक बढ़ा देता है, जो कि एक हाई लेवल एडवेंचरर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी मदद से वो बड़ी ही आराम से और तेजी से अपना लेवल अप कर सकते हैं। इधर हम निंग फैंग को देखते हैं, जो कि बड़ा ही सीरियस लग रहा होता है, क्योंकि वो फॉर्मूला वो उसे ही पता होता है, क्योंकि उसने उस फॉर्मूले को दूसरे रियल्म के बॉस के दिमाग से निकाला होता है। इसीलिए ये फॉर्मूले का लीक होना और किसी दूसरे को पता होना, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल बात है। इधर डुएन भी निंग फैंग को देखकर कुछ सोच में पड़ जाता है और कहने लगता है, बॉस ये तो तुम। निंग फैंग को इस तरह से सीरियस देखकर टैंग भी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा होता है और उसके साथ वो कंफ्यूज भी होता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि आखिरकार बात क्या चल रही है। तो निंग फैंग थोड़ा सीरियस होते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुमने ये आइटम किससे लिया है? तो टैंग थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगता है, ये आइटम तो एज्योर शार्प गिल्ड द्वारा दिया गया है ऑक्शन में रखने के लिए। मिस्टर निंग, क्या यहाँ पर कुछ गलत हुआ है? टैंग की बात को सुनकर निंग फैंग अपने मन में ही सोचने लगता है, एज्योर शार्प गिल्ड, ये तो अगर देश की बात की जाए तो ये अपनी ताकत के अंदर इलाइट गिल्ड के टॉप 7 गिल्ड के अंदर आता है। क्या जुए ने मेरे फार्मूले को इस गिल्ड को बेच दिया है, या फिर इस गिल्ड ने जुए के साथ कुछ गलत किया है? और फिर निंग फैंग थोड़ा सा सीरियस होते हुए टैंग से पूछने लगता है, क्या इन लोगों ने तुम्हें बताया कि आखिरकार इन्हें ये फॉर्मूला कहाँ से मिला है? तो टैंग निंग फैंग को बताने लगता है, मुझे जितना पता है उस हिसाब से एज्योर गिल्ड ने एक नए सीक्रेट रियल्म को ढूंढा है, जो कि ट्रायल ऑफ गोल्ड है, और उस ट्रायल के अंदर सिर्फ एक ही एडवेंचरर जा सकता है। और ये ट्रायल ये बहुत सारे फ्लोरों के अंदर बटा हुआ है। जैसे ही आप 10 फ्लोर को कंप्लीट करते हैं तो उसके बदले में एक बहुत अच्छा इनाम मिलता है। और ये प्रिस्क्रिप्शन ये भी एज्योर गिल्ड द्वारा 10 फ्लोर कंप्लीट करने के बाद मिला है, जो कि उस टीम के एक मेंबर ने कंप्लीट किया है। तो डुएन कहने लगता है, मैंने पहली बार इस तरह के किसी सीक्रेट रियल्म के बारे में सुना है। क्या ये सच में नए सीक्रेट रियल्म का उदय होना है?
वैसे ऐसा कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जितना मुझे पता है ऐसे सीक्रेट रियल्म को रजिस्टर करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसे सीक्रेट रियल्म के बारे में पता लगाना ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है एक वेबसाइट के थ्रू, जिसके थ्रू हम आराम से ऐसे रियल्म के बारे में पता कर सकते हैं। तो उन सब लोगों की बात को सुनकर निंग फैंग थोड़ा सा शांत हो जाता है और अपने मन में ही सोचने लगता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि जुए को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। वैसे ये नया सीक्रेट रियल्म गॉड ऑफ ट्रायल ये सुनने में ही बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी निंग फैंग के सामने सिस्टम स्क्रीन अपेयर होती है जो कि एक मिशन सिस्टम स्क्रीन होती है, जिसमें उसे बताया जाता है मिशन गॉड ऑफ ट्रायल को पास करो और उससे मिली हुई सारी पावर को अपने लिए रख लो, जिसे पास करने के लिए टाइम है 60 दिन और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मारे जाओगे। तो उस सिस्टम स्क्रीन को देखकर निंग फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में ही सोचने लगता है सच में ये तो पहली बार हुआ है कि सिस्टम स्क्रीन ने मुझे कोई मिशन दिया है। ये गॉड ऑफ ट्रायल सच में ये तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज होने वाली है। और ये सोचते हुए वो तैंग से कहने लगता है मैं माफी चाहता हूँ कि मैं ऑक्शन को अटेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपने जो भी मेरे लिए किया है उसके लिए थैंक यू। तो निंग फैंग की बात को सुनते हुए तैंग जल्दी से कहने लगता है नहीं, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है और अगर भविष्य में आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। और अपने मन में ही सोचने लगता है ये एक्सपीरियंस बूस्ट पोशन ये सच में बहुत ज्यादा रेयर है और इसके पीछे बहुत सारे बड़े गिल्ड पड़े हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि मिस्टर निंग फैंग इन्होंने तो इस पोशन के ऊपर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। तो डुएन जल्दी से वहां से खड़े होते हुए कहने लगता है बॉस आप इन लोगों से बात करो, तब तक मैं जाकर जल्दी से इस सीक्रेट रियल्म के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल कर आपको बताता हूँ। तो निंग फैंग भी वहां से खड़े होते हुए कहने लगता है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ताकि हमें इस खबर के बारे में जल्दी से पता लग सके। यहाँ से सीन कट होकर हमें कंप्यूटर के सामने बैठे हुए डुएन को दिखाया जाता है जो कि सिस्टम स्क्रीन पर कुछ कर रहा होता है और फिर कहने लगता है मुझे उस सीक्रेट रियल्म के बारे में पता करने के लिए पहले इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन होना होगा। इसके लिए मैं अपनी स्पेशल परमिशन जो कि मेयर जैंग द्वारा मुझे दी गई है उसका यूज कर सकता हूँ और जल्दी से लॉगिन कर सकता हूँ। तो निंग फैंग भी एक जूस पीते हुए आगे आने लगता है और कहने लगता है चलो मैं भी चेक करता हूँ कि आखिरकार ये नया सीक्रेट रियल्म क्या चीज है। और जैसे ही निंग फैंग उस नए सीक्रेट रियल्म को देखता है तो कहने लगता है ये तो देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये कोई एक टावर हो और ये नया सीक्रेट रियल्म ये अज्यूर गिल्ड के अंडर में आता है, इसीलिए ऑफिशियल्स और बड़े लोगों ने उन्हें इसे संभालने के लिए दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अज्यूर शार्प गिल्ड की ऑर्डर्स के बिना कोई भी आउटसाइडर इसके अंदर नहीं जा सकता। तो ये सब कुछ जानकारियां चेक करते हुए निंग फैंग अपने मन में ही सोचने लगता है सच में इतने ज्यादा अच्छे सीक्रेट रियल्म को इसी तरह बड़े गिल्ड द्वारा संभाला जाता है और अगर मैंने वहां पर जाकर ऐसा कुछ किया तो ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी भरा हो सकता है, इसीलिए मुझे इसके लिए कोई दूसरा रास्ता ही ढूंढना होगा। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें सीक्रेट रियल्म के ट्रायल टावर का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें पता चलता है कि कोई अपनी स्किल की हेल्प से सीक्रेट रियल्म के ऊपर ध्यान रखे हुए है। तो वो देखते हुए कहने लगता है क्या इतने लेट में भी यहाँ पर गार्ड मौजूद हैं। तो फिर हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि निंग होता है जो अपनी पावर की मदद से उन सभी लोगों को देख रहा होता है और कहने लगता है अज्यूर शार्प गिल्ड ने इस नए सीक्रेट रियल्म के बारे में बहुत सारी जानकारियों को वेबसाइट पर पोस्ट किया है ताकि वो पावरफुल लोगों को इनवाइट कर पाए और उनकी मदद से सीक्रेट रियल्म को क्लियर कर इसका फायदा उठा पाए। पर सच में उन लोगों की हेल्प की मदद से मुझे सीक्रेट रियल्म के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है जिसकी मदद से मैं आराम से इसे क्लियर भी कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी स्किल की मदद से इसके अंदर जाने की कोशिश करूँ तो इतना तो मुझे विश्वास है कि इन लोगों को कभी भी पता नहीं चलने वाला। और फिर हम देखते हैं कि निंग फैंग जल्दी से एक पोर्टल को खोलकर उसके अंदर से निकलने लगता है। उन गार्ड्स को पीछे से चिढ़ाते हुए तेजी से उस टावर की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे वो उस टावर के पास पहुंचता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो धमाका इतना ज्यादा तेज होता है कि उसकी चमक को देखकर ही निंग फैंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब उसे क्या करना चाहिए। और निंग फैंग के कुछ करने से पहले ही वो उस धमाके की चपेट में आ जाता है जिसकी वजह से वो घायल भी हो जाता है।
फिर हमें वहीं पास में मौजूद दूसरी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोल रहा होता है आखिरकार ये इतना बड़ा धमाका कहाँ पर हुआ है। तो उसे दूसरा आदमी कहने लगता है मुझे तो आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये ट्रायल ऑफ टावर के ऊपर हुआ है, हमें जल्दी से जाकर गिल्ड लीडर को इस बारे में बताना चाहिए। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें निंग फैंग के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पोर्टल धीरे धीरे कर खुल रहा होता है और फिर उस पोर्टल के अंदर से निंग फैंग बाहर निकलने लगता है और सीधे जाकर अपने बिस्तर पर गिर जाता है। फिर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से घायल हुआ होता है, उसके चेहरे से खून भी निकल रहा होता है। तो निंग फैंग कहने लगता है आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। क्योंकि जैसे ही वो सीक्रेट रियल्म के एंट्रेंस के पास पहुंचा तभी वहां पर एक अचानक से बहुत अजीब सी एनर्जी निकलकर बाहर आई जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने मेरे इमोर्टल आर्मर को भी एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया। वो आर्मर तो एक फॉरबिडन स्पेल से बना हुआ आर्मर था। फिर आखिरकार वहां पर ऐसी क्या चीज थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी निंग फैंग के सामने वार्निंग सिस्टम स्क्रीन आती है जिसमें उसे बताया जाता है द सिस्टम रेजिस्ट ए प्रोब, जिसकी जैसे सिस्टम 3% डैमेज हुआ है और उसके बाद धीरे धीरे कर वो डैमेज बढ़ने लगता है। उस वार्निंग स्क्रीन को देखते हुए निंग फैंग अपने मन में सोचने लगता है क्या इसकी वजह से तो मेरा सिस्टम भी ब्रोक होने लगा है, आखिरकार ये प्रोब स्किल किसकी थी। और देखते ही देखते निंग फैंग के सामने बहुत सारी वार्निंग सिस्टम स्क्रीन आने लगती है जिसकी वजह से उसका सिस्टम धीरे धीरे कर ब्रोक होने लगता है। और इसी के साथ इस चैप्टर का भी अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।